जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कक्षा 10 का इतिहास का पार्ट 1 का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन आपका लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिकटेरिया और डायट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कार्बोनरी। कार्बोनरी एक संस्था है जो कि मेजनी का द्वारा संगठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? पहला ऑप्शन है आपका सिपाही, दूसरा है नाविक, तीसरा ऑप्शन है आपका किसान, चौथा है आपका जमींदार। तो कौन था गैरीवाल्डी? क्या था पेशे से? तो गैरीवाल्डी जो है पेशे से क्या था? एक नाविक था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका लुई 18वां, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है गैरीवाल्डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था किसके द्वारा किया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका मेजनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है बिस्मार्क, चौथा है विलियम प्रथम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इनमें से रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? पहला ऑप्शन 1864, दूसरा 1866, तीसरा 1870 और डी नंबर है 1871। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाल्बेनिन एक संस्था थी, क्या चीज़ की संस्था थी? पहला ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, दूसरा है व्यापारियों की, तीसरा है विद्वान की, चौथा है पादरी की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो जाल्बेनिन एक संस्था थी वो व्यापारियों की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा है मॉस्को, चौथा है बुडापेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो हंगरी की राजधानी जो है कहाँ है? बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन पहला ऑप्शन है आपका 1871, दूसरा 1870, तीसरा 1815 और चौथा 1848। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिस्मार्क जो है कहाँ का चांसलर था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? पहला ऑप्शन आपका है इटली का, दूसरा है ऑस्ट्रिया का, तीसरा जर्मन का था, चौथा फ्रांस का। तो ये कहाँ का चांसलर था? तो बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था, जर्मन चांसलर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस देश से था? आप देश पूछे। पहला ऑप्शन है आपका इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है दार्शनिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो मेजनी का संबंध इटली से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा ऑप्शन है 1829, तीसरा 1848, चौथा है 1879। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की के साथ हुआ 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो किस देश के साथ हुई एड्रियानोपुल की संधि? पहला ऑप्शन है यूनान, दूसरा है तुर्की, तीसरा है हंगरी, चौथा है पोलैंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है प्रधानमंत्री। तो कौन सा पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना किसने किया। तो यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? पहला ऑप्शन आपका है बिस्मार्क, दूसरा है गैरीवाल्डी, तीसरा है मेजनी और चौथा है लुई 18वां। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो यंग यूरोप एवं यंग यूरोप की यंग इटली की जो स्थापना हुई थी 1831 में और यंग यूरोप का स्थापना 1834 से। इन दोनों का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था।
तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रिया, चौथा है प्रसा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन का जो पतन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1806 ईस्वी में, दूसरा 1814, तीसरा 1839, चौथा है 1914। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो नेपोलियन का जो पतन हुआ था कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान था? पहला ऑप्शन है काउंट कावर, दूसरा है मेजनी, तीसरा है गैरिबाल्डी, चौथा इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? तो इनमें से सभी की भूमिका थी। काउंट कावर, मेजनी और गैरिबाल्डी तीनों की भूमिका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन आपका फ्रांस का, दूसरा है प्रसा का, तीसरा है मैसूर का, चौथा है वाराणसी का। तो कहाँ के शासक थे ये? तो आपका ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा है ऑलियर वंश, तीसरा है बोर्बो वंश, चौथा है जारो। तो कौन से वंश का स्थापना हुआ था वियना कांग्रेस द्वारा? बोर्बो वंश का फ्रांस में स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1806 ईस्वी, दूसरा 1861, तीसरा 1865, चौथा 1866 ईस्वी में। तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो याद रहे आपको सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आज से ये आपके टॉप 20 ऑब्जेक्टिव थे। और नेक्स्ट पहला चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिकल प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपका प्रश्न पूछा जाता है मेजनी कौन था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, और नेक्स्ट है आपका गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो ये सभी आपका क्या है इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्रश्न है। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था, आपको ये बताना है। मेटरनिक युग क्या है? तो ये सभी आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कुछ लॉन्ग इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और पूछा भी गया एग्जाम में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक है। दूसरा आपका इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्ड का योगदान क्या है बताना है। तीसरा है आपका जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देना। चौथा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो ये सभी थे आपके टॉप लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।